एक क्वेश्चन जो बार बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा जाता है सोराइसिस पेशेंट्स के द्वारा, वो ये कि क्या हम सोराइसिस में दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते। अगर पी सकते हैं तो कौन सा दूध पी सकते हैं, और नहीं पी सकते तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सोराइसिस से रिलेटेड आपको वीडियोस देते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, डाइट को लेकर हो, मेडिसिन को लेकर हो, कैसे मेडिकेशन करनी है और किस तरह से जो है परहेज करने हैं, प्रिकॉशंस। तो इस चैनल पे सारे ही सोराइसिस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल पे नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि क्या हमें दूध का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ना अक्सर हम देखते हैं जब भी किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना, चाहे वो विटिलिगो हो चाहे सोराइसिस हो, तो उसमें दूध लोग बंद कर देते हैं। तो विटिलिगो में ये सोच के बंद करते हैं कि वो सफ़ेद दाग हुआ तो सफ़ेद चीज़ पीने से है ना कि हमारे को ये बढ़ जाएगा। तो जबकि वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, मिथ ये वाला बस्ट किया था कि ऐसा नहीं होता। बट सोराइसिस के बारे में अब तक ये बात नहीं हुई थी। तो देखिए, काफ़ी सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमें दूध पीने से सोराइसिस बढ़ गया। ठीक है, तो हुआ क्या है कि मल्टीपल जो रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, बाहर वाले देशों में हुई हैं, जो बेसिकली यूके यूएस में जो स्टडीज़ होती हैं, तो उसमें मिला है, फाइंड आउट किया गया है कि जो पेशेंट्स दूध पी रहे थे उनमें सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा, उनके फ्लेक्स बढ़ने लगे, इन्फ्लामेशन बढ़ने लगी, रेडनेस बढ़ने लगी उनके अंदर, और इसी के साथ साथ उनके जो है स्किल्स बढ़ने लगे और खुजली बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज स्टडी हुई थी यूके और यूएस में। ठीक है, तो उससे पता चला कि ये दिक्कत पेशेंट्स को सामने आने लगी। बट इंडियन पेशेंट्स में सिनेरियो कुछ और है। 70% पेशेंट ऐसे थे जिनको फ़र्क नहीं पड़ा, और 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनको फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो इंडिया में क्योंकि अभी तक ऐसी कोई लार्ज स्केल पे स्टडी नहीं हुई है, जैसे किसी के पास कोई डॉक्टर है, ठीक है, उनके पास किसी पे 10-12 पेशेंट आ गए महीने में, किसी पे 10-12 आ गए, और तो एक मल्टीपल ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, तो एक प्रॉपर डाटा हमें नहीं मिल पा रहा है कि इंडिया में कैसा सिनेरियो हो सकता है इसको लेके। तो 70% बोलते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 30% बोलते हैं कि हमें दूध पीने से फ़र्क पड़ गया। तो इसलिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप क्या कर सकते हैं, आप डबल टोन जो मिल्क होता है ना, जिसमें से मलाई नहीं आती, जिसमें जो बिना मलाई के दूध होता है, अब वो लीजिए। ठीक है, उसमें फ़ैट कम होगा, और जो आपकी सोराइसिस की दिक्कत है वो आपको नहीं होगी दूध पीने से। ठीक है, तो जो 30% मेरे पेशेंट आते हैं मुझे बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब कि हमारा बढ़ गया, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप कम जो है जो जिसमें फ़ैट होता है वो वाला दूध पिए। डबल टोन मार्केट में दूध मिल जाता है, चाहे आप अमूल का ले लें, मदर डेयरी का ले लें, और सबसे बढ़िया होता है कि अपने घर के आसपास से कहीं गाय या भैंस हो तो उसका दूध पिए। और भैंस का भी जितना हो सके वो अवॉइड करें। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है भैंस का दूध, तो उससे भी जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। ठीक है, गाय का दूध थोड़ा पीला होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जिनको बिल्कुल ही ज़्यादा सीवियर डबल टोन से भी हो रहा है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं एडवाइस करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप कैल्शियम के सैशे आते हैं वो ले सकते हैं, उसको दूध में घोल के पी सकते हैं। नहीं तो जो बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ले, घी आता है वो ले। एक ना सफ़ेद मक्खन आता है, सफ़ेद मक्खन आप देखते हैं पराठे वराठों पे लगता है ऊपर, तो वो यूज़ करें। उसको चाहे आप लगा भी सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके फ्लेक्स है ना वहाँ लगा भी सकते हैं, और वो खाने के लिए काम आता ही आता है। इतने ट्रेमेंडस रिजल्ट जिस जिसको बताया उस सब पे वो असर किया। ठीक है, तो उसको जरूर यूज़ करें मक्खन, उसमें भी आपको कैल्शियम अच्छा मिलेगा। कैल्शियम एनरिच जो होता है, विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी। अच्छा, एक और चीज़, विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें धूप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके लिए धूप में बैठें। अब धूप में भी कैसे बैठना है, जो हम आपको ऑयल देते हैं, जो हमारी सोराइसिस की किट आती है, ठीक है, आप जैसे हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं, अपनी फोटोज भेजते हैं, उसके हिसाब से हम आपकी जो मेडिसिन तैयार करते हैं, तो आपको एक ऑयल भी देते हैं हम। ठीक है, तो जो पेशेंट हमारे से ले रहे हैं ऑयल, उनको तो पता होगा, तो वो ऑयल को आपने उस जगह पे लगाना है जहाँ जहाँ पे भी आपके पैचेज हैं, और उन पैचेज पे ऑयल लगा के आपको धूप में बैठ जाना। और धूप कौन सी, जिसमें 30 डिग्री से कम टेम्परेचर हो, सुबह 6 से 8 बजे की धूप के बीच बैठ जाना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके आएंगे। ठीक है, तो उस ऑयल को आपने लगा के बैठना है। हम कई पेशेंट ये भी कहते हैं हम क्रीम क्यों नहीं देते, तो क्रीम का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंट उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हमारा ऑयल होता है, तो आप ऑयल यूज़ कीजिए उसके लिए। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, सोयाबीन खाएं, बहुत ही अच्छा उसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज आपको ये वाली मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो दूध की बात है, दूध वाला कंसेप्ट है। और मैं अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करूँ, तो आयुर्वेद में बताया कि दूध किसी किसी को पचता है और किसी को नहीं पचता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पचता उसको क्या होता है, पेट की दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, वो वॉशरूम चले जाते हैं फटाफट, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। ठीक है,
तो जब पेट खराब हो गया, अब आयुर्वेद क्या कहता है, 80% बीमारियां कहाँ से हो रही हैं, आपके पेट से हो रही हैं। और जब पेट ही खराब हो गया तो आपका सोराइसिस की भी दिक्कत वहीं से शुरू हो गई। तो इसलिए बोलते हैं अगर दूध पचता है आपको तो ठीक है आप पिए, और अवॉइड करें दिन में दूध पीना, ठीक है। और बेस्ट होता है उसको रात को पीना, और उसको मृदु विरेचक भी कहा जाता है दूध को, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत है ना, एक माइल्ड लैक्सेटिव का काम करेगा दूध। तो इतना अच्छा दूध हो सकता है आपके लिए अगर उसको आपको सही तरीके से यूज़ करना आ जाए, ठीक है। और तो इस तरह से आप दूध पी सकते हैं, और जो मैंने आपको चीज़ें तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी डॉक्टर से हमारे कंसल्ट करें, उसके बाद ही आपको एक एडवाइस की जाएगी कि आपके लिए क्या क्या मेडिसिन हो सकती हैं। उसके लिए नंबर नीचे जो उस पर कॉल करें, डॉक्टर से बात करें, और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा हमारे लिए मेडिसिन प्रिपेयर करके देंगे आपके लिए, ठीक है। और कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है कंसल्टेशन, हम बात करें और जो भी चीज़ें हमारे डॉक्टर से जान सकते हैं। नंबर नीचे दिए उस पर कॉल करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए, ठीक है, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे पे आके मिल सकते हैं। बाकी कॉल पर कंसल्टेशन है। तो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।